जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, ढेर सारी सफलता प्राप्त करें। डियर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज रीडिंग है अगले 7 दिनों में आप दोनों के बीच क्या होगा, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स होंगी आपके लिए, और आपकी क्या फीलिंग्स होंगी उनके लिए, उनका क्या एक्शन होगा आपके लिए और आपका क्या एक्शन होगा उनके लिए। मतलब कि आप दोनों के बीच किस तरह की चीज़ें होंगी अगले 7 दिनों में। ठीक है, तो चलिए मन में 3 बार लंबी सी गहरी सांस लेकर उनका नाम सोचिए, उनका नाम लीजिए जिनके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। अब देखिए, अगर जो ऑप्शन आप चूज़ करते हैं थोड़ी देर सुनने के बाद आपको ऐसा लगे कि ये मुझसे मैच नहीं कर रहा, रेजोनेट नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं, समझदारी दिखाइए। दूसरा ऑप्शन सुनकर देखिए, क्या पता कि वो आपसे मैच कर जाए, क्योंकि जर्नल रीडिंग है ना, पर्सनल तो नहीं है, तो समझदारी तो दिखानी पड़ेगी, है ना। हाँ, तो आई होप कि आपने एक ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। चलिए अब आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो अगले 7 दिन आप दोनों के लिए कैसे होंगे, अगले 7 दिनों में आपकी क्या एनर्जी होगी उनके लिए, उनकी क्या एनर्जी होगी आपके लिए, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। चलिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करेंगे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेष, सिंह, धनु राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। वृषभ, कन्या, मकर राशि और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि। हमें इधर ऐसा लग रहा है ये एक नया नया सा कनेक्शन है। ठीक है, नया नया कैसा बोलें, जैसे कि आप लोग ऑनलाइन मिले हैं, बातें बहुत समय से चल रही थी, लेकिन या तो इजहार नहीं हो रहा था या तो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा था, कुछ कंफ्यूजन की वजह से। हाँ, कुछ कंफ्यूजन की वजह से शायद इधर शादी का मैटर है। हमें ऐसा लगता है कुछ लोग मैट्रिमोनी, फिर कुछ लोग शादी.com से भी मिले हैं। बातें तो शुरू हो गई थी लेकिन रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा था। जैसे कि या तो अपनी फैमिली में बात नहीं कर रहे थे शादी के लिए, कुछ ऐसा मैटर था। ठीक है, या तो आप थोड़ा सा जैसे होता है ना कि श्योर नहीं थे इनको लेके, क्योंकि आप पहले भी कई रिश्ते देख चुके हैं, पहले भी कई रिश्ते टूट चुके हैं। इनका भी थोड़ा कुछ ऐसा ही रहा है। अब राम मिलाई जोड़ी रही है इधर। तो हमें ऐसा लगता है कि पहले आप लोगों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत हुई, फिर बीच में थोड़ी जैसे कि नज़दीकियाँ कम हो गई, या तो आप अपने में बिज़ी हो गए, वो अपने में बिज़ी हो गए, थोड़ा बातचीत कम हो गई। लेकिन ये जो पर्सन है आपके, अगले 7 दिनों में इनकी क्या फीलिंग्स होंगी, अगले 7 दिनों में इनका क्या एक्शन होगा, आप ये जान लीजिए। सबसे पहले तो एक बात सुनिए, आप दोनों का वाकई बहुत एक अच्छा बॉन्ड है, जैसे कि बहुत अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में। हाँ, बहुत समझते हो और इमोशनली एक दूसरे से अटैच हो गए हो। अगर उनको कुछ होता है तो आपको पता चल जाता है, आपको कुछ होता है तो उनको पता चल जाता है। दूर सही पर दिल के तार जुड़ चुके हैं। हाँ,
दूर से ही। और जैसे कि कभी कभी ऐसा लगता है कि यार हम दोनों एक दूसरे को कितना समझते हैं। पहले हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को जानने में वक्त लगा रहे हो, कि नहीं पहले एक दूसरे को जानना है, समझना है, पहले ऐसा चल रहा था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को कितना जानते हैं, हमारी पसंद नापसंद कितना मैच खाती है, मतलब जैसे कि कितनी चीज़ें सिमिलर हैं हम दोनों के बीच में, ये धीरे धीरे आपको पता चल रहा है। वैसे हम आपको पता है सोलमेट कनेक्शन भी है ये। हम्म और काफ़ी डिस्टेंस रिलेशनशिप लग रहा है हमें। और एक बात बताएं, आप दोनों जब तक एक दूसरे से नहीं मिले थे ना, आप दोनों ही अपनी ज़िंदगी में अपना कर्मा क्लियर कर रहे थे। आप भी अपनी ज़िंदगी में अपना कर्मा क्लियर कर रहे थे, और वो भी अपनी ज़िंदगी में अपना कर्मा क्लियर कर रहे थे। अब यहाँ से सुख के दिनों की शुरुआत होती है, जहाँ से आप दोनों एक होंगे, ये समझ लीजिए। ऑनलाइन तो सब मिले हैं, कुछ लोग तो इंस्टाग्राम पे ही मिले होंगे, कुछ फेसबुक पे मिले होंगे, जैसे भी ऑनलाइन मिले हैं। और यहाँ शादी की बात पक्की वाली, कि भाई शादी करनी है, शादी करनी है तो ही बात आगे बढ़ानी है। शादी नहीं करनी है तो टाइम पास करने का टाइम किसी के पास नहीं है, कुछ ऐसा। ये जो है ना, जैसे कि ये भी अपने पास्ट से निकल नहीं पा रहे थे, आगे तो बढ़ना चाह रहे थे पर अपने पास्ट से निकल नहीं पा रहे थे। इंसान एक बार मन बना लेता है कि हाँ, मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन वो बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देखता है, बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देखता है। पीछे मुड़ मुड़ कर बार बार देख रहे थे ये। थोड़ा सा होता है ना, जब इंसान का कई बार ट्रस्ट टूटे, कई बार उसे धोखा मिले, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार, इवन हर एक रिश्ते से उसे धोखा मिले। हर एक रिश्ते का मतलब ये नहीं कि हर किसी से वैसे रिश्ते जुड़े, कुछ फ्रेंड सर्कल में, कुछ रिश्तेदारों में, या फिर अपनों के साथ भी जब हम रहते हैं और हमें धोखा मिले, तो फिर इंसान एक एक कदम बहुत फूक फूक के रखता है। और ये भी कुछ ऐसे ही फूक फूक के रख रहे थे। ये आपकी तरफ अट्रैक्शन तो बहुत महसूस करते थे, बहुत ज़्यादा शुरू शुरू में, लेकिन बस इनका वही पीछे मुड़ मुड़ कर देखना जा नहीं रहा था। इस वजह से आप दोनों के बीच बात तो शुरू हुई, लेकिन एक जगह पे आके स्टॉप भी हो गई, जैसे कि आगे रिश्ता नहीं बढ़ पा रहा था। बट अभी हमें ऐसा लगता है कि इनको ना थोड़े सपने वगैरह आ रहे हैं। देखो, एक तो पहली बार जो होता है ना हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आपसे हुई है। एक होता है ना कि जैसे कि आप लोग मैसेज में चैट कर रहे हो, ठीक है, और आप कुछ लिख रहे हो, और आप जो लिखने वाले हो वो उनको पहले से पता चल जाए, वो आपसे कहें ना कहें, या फिर वो कुछ लिख रहे हैं और आगे वो क्या लिखेंगे आपको पहले से पता चल जाए। इसे बोलते हैं हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। मतलब यहाँ पर शब्दों की भी ज़रूरत नहीं, जैसे कि आपको पहले से पता चलता है कि अब ये कहने वाला, अब ये कहने वाला है, अब ये ऐसा महसूस कर रहा, अब ये ऐसा महसूस कर रही है। तो बहुत जब भी मतलब आपसे बात हुई ना, बहुत दिल से बात हुई। लेकिन वही है कि हमें पीछे मुड़कर देखने की बहुत सारी आदतें होती हैं। अब क्या कहें, रीज़न भी होता है। इतनी आसानी से किसी रिश्ते को भुलाया नहीं जा सकता, चाहे वो कोई भी हो। और डर तो फिर इंसान को हमेशा लगता है। लेकिन पता है, रिश्ता वही है जिसमें भय ना हो, जिसमें किसी भी तरह का डर ना हो, किसी भी बात का। रिश्ता वही है जो आपको सुकून दे, जो आपको हमेशा पॉजिटिव वाइब दे। जिस रिश्ते से आपको नेगेटिव वाइब आती हो, चाहे वो खून का हो, दूध का हो, या दिल का हो, ऐसे रिश्तों के होने ना होने के क्या कहें, कोई मतलब नहीं होता होने ना होने का ऐसे रिश्तों का। ना ही हो तो बेहतर होता है एक तरीके से। तो पता है, ये जो पर्सन है, पहले जैसे कि बीच में बात की ना उन्होंने, फिर थोड़ा बंद कर दी, फिर थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने लगे, नहीं 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 नहीं, फिर से कुछ हो सकता है, नहीं कैसे यकीन कर लूँ, थोड़ा सा मन भ्रमित हुआ। लेकिन फिर पता है, फिर इनके अंदर थोड़ी सी इनसिक्योरिटी आई। या तो आपने जताया, आपने दिखाया कि आपके पास रिश्ता आया है ऑलरेडी, या फिर इनको यूनिवर्स ने एहसास कराया कि अगर तुमने उसे खो दिया बेटा, तो तुम वाकई सच्ची मोहब्बत खो दोगे, ये समझ लो। तो
इनको जब वो सपना आया कि आप किसी और के साथ आगे बढ़ रहे हैं या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई और आया, तो बस इनसिक्योर हो गए ये, पॉजेसिव हो गए ये, इनको डर लगने लगा, इनको लगा कि सच में मैं खो ना दूँ। फिर क्या, काजल तुम किसी की नहीं हो सकती, तुम सिर्फ मेरी हो। फिर काजल के लिए बादल परेशान हो गया। अब पता नहीं आप में से कितनी काजल है, कितने बादल हैं, नहीं पता हमें। बस ये समझो कि ये इतना बेचैन हो गए, इतना बेचैन हो गए कि अब इनको डर लगने लगा है कि कहीं आपको खो न दे, कहीं आपको खो न दें। और उसी का नतीजा पता है क्या है? अगले 7 दिनों में आप लोगों की डेट होने वाली है, मिलने वाले हो। आप दोनों ही, हम दोनों की जर्नी देख रहे हैं। ये मत कहना कि सिर्फ वो आ रहे मिलने, नहीं नहीं नहीं, बराबर आप भी हमें वही एनर्जी में दिख रहे हैं। आप भी उनसे मिलने वाले हैं। आप दोनों के, हमें लगता है कि आप दोनों ने शायद बात की होगी कि आधी दूर तुम चल कर आना, आधी दूर हम चल के आएंगे, या फिर तुम मेरे शहर में आ जाओ और वहाँ पे हम आ जाएंगे। मतलब कुछ ऐसी बातें चल रही, मतलब जर्नी दोनों की हम देख रहे हैं। अब जैसे कि इनके मन में बहुत कुछ है आपसे शेयर करने के लिए, बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, बहुत सारी चीज़ों की कस्में लेंगे आपसे। इनको क्या पता कि जिन चीज़ों से ये कभी गुज़रे हैं, आप भी गुज़र के बैठे हो। ऐसा नहीं है कि आपने उन चीज़ों को देखा नहीं है, झेला नहीं है, आप भी उन सब चीज़ों से निकल कर बैठे हो, है ना? अब इन्हें कौन समझाए? बताओ, कौन समझाए इन्हें? इनको ऐसा लगता है कि सिर्फ इनके ही साथ ऐसा हुआ है। इवन हमें ऐसा लगता है दुनिया में सबके साथ ऐसा होता है। जानते हो क्यों? क्योंकि अपना कौन है, पराया कौन है, गुड कौन है, बैड कौन है, पॉजिटिव कौन है, नेगेटिव कौन है, अच्छा कौन है, बुरा कौन है, ये सब कुछ एहसास कराने के लिए ईश्वर हमें ऐसे ऐसे लोगों से मिलाते हैं। और हम एक एक स्टेप ज़िंदगी में आगे बढ़े, एक लेसन लेके। इस वजह से ऐसे लोगों का मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ कर्मा होते होंगे, तो कर्मों की क्लिनजिंग हो रही होती है। बस कुछ ऐसा ही। पता है, अगले 7 दिनों में एक तो इनका एक्शन है आपसे मिलना, और दूसरा है आपको कमिटमेंट देना। जी हाँ, इसी वीक, किसी हफ्ते आपको एक कमिटमेंट देने वाले हैं। हमें लगता है काफ़ी डिस्टेंस है, तो बहुत दूर से आने वाले हैं आपसे मिलने ये। बहुत दूर से। इनकी आत्मा ने इन्हें एहसास करा दिया आपके प्यार का, ये समझ लो। नहीं, ये तो बस वही है ना कि राउंड 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 घूम रहे थे। एक तो पास्ट को भुला नहीं पा रहे थे, बार बार उसके बारे में सोच रहे थे, वही चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही थी, वही चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही थी। एक बहुत अच्छी चीज़ याद रखना हमेशा, सोते वक्त कोशिश करना या तो कोई अच्छा सा म्यूज़िक सुनकर सोना, या कुछ पॉजिटिव सी बातें सुनकर सोना, या फिर कोई मंत्रा सुन के सोना। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप रात को कुछ नेगेटिव सोचकर सोते हैं, तो उस वक्त जैसे कि होता है ना कि हमारी पूरी बॉडी, हमारे अंदर के ऑर्गन्स, ये सब रात में काम करते हैं ना, जब हमारी बॉडी रिलैक्स करती है, जब हम सोते हैं। तो जब हम रात में सोते हैं ना, तभी हमारा मैनिफेस्टेशन भी स्ट्रांगली वर्क करता है, तभी हमारा सबकॉन्शियस भी एक्टिव होता है। तब जो आप रात को विचार रूपी बीज डालते हैं ना अपने भूमि पे, मन की भूमि पे, बस ये समझ लो कि वो बीज अंकुरित होने लग जाता है। तो इसीलिए रात को ना कुछ अच्छा सा सुनकर, भले ही ज़िंदगी में बुरा चल रहा है, किसके नहीं चलता, सबके चलता है, लेकिन हमें पता है किसी किसी चीज़ से निकलने में वक्त लगता है, लेकिन कोशिश तो हमें करनी चाहिए ना। आज चलो प्रॉमिस करो हमसे कि रात में कोई भी कुछ नेगेटिव सोच कर सुनकर नहीं सोएगा। या तो कुछ कॉमेडी देखकर सो जाओ, या तो कुछ अच्छा सा म्यूज़िक जो आपको सुकून दे, या फिर कुछ मंत्रा चैंटिंग वाले जो वीडियोस होते हैं वो सुनकर, या योग निद्रा करके। योग निद्रा सबसे बेस्ट है। वादा करो हमसे, वरना हम रीडिंग आगे नहीं करेंगे। हमें पता है यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं।
कुछ प्यार से दुखी हैं, तो कुछ परिवार से दुखी हैं, तो कुछ करियर से दुखी हैं। दिन में तुम्हें सोचना है ठीक, पर रात में मत सोचना प्लीज़, क्योंकि जो आपका रात का लास्ट थॉट होगा ना, वही आपकी मॉर्निंग का फर्स्ट थॉट होगा, पहला विचार होगा वो आपका। अगर आपने अपनी रात काली कर दी तो आपका दिन भी काला हो जाएगा, ध्यान रखना। रात तो वैसे ही काली, उसे और काली करने की क्या ज़रूरत है, अंदर से भी काली कर रहे होते हो। हाँ, अपनी मनोभूमि पर कहीं ना कहीं बीज डाल रहे होते हो, वो चीज़ उसका आमंत्रण दे रहे होते हो कि हाँ भाई हो जाओ। निमंत्रण तो देते हो ना आप, इनविटेशन देते हो दुखों का कि आ जाओ भाई, हमने यही सोचा है, अब आगे आपको वही मिलना भी है। तो ऐसा कोई नहीं सोचेगा, ठीक है। अगले 7 दिनों में ये आपके साथ बहुत कंप्लीशन महसूस करेंगे। अब दोनों के बीच नज़दीकियाँ ज़्यादा बढ़ सकती हैं, थोड़ा संभल के रहना। अब आप मेल हो फीमेल हो जो भी हो, जैसे कि इन्हें अब जब ये आपसे मिलेंगे ना, तो जब आपसे मिलेंगे तो और भी जैसे चीज़ें इन्हें महसूस होंगी। इनको ये लगेगा कि मैं बेवजह इस पे डाउट कर रहा था, मैं बेवजह इस पे शक कर रही थी, अरे ये तो बहुत अच्छी है, तो बहुत अच्छा है, हाँ मैं इसे पूरी ज़िंदगी खुश रखूँगी, खुश रखूँगा। हाँ, हमारा रिश्ता मैं पूरे अच्छे से ईमानदारी से चलाने की कोशिश करूँगी, कोशिश करूँगा। ये समझ लीजिए। यहाँ पर जैसे कि वो कस्में और वादे करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं कि तुम निश्चिंत रहो, मेरी तरफ से तुम्हें कभी भी कोई दुख, कोई शिकायत का मौका नहीं दूँगी, नहीं दूँगा। अगले 7 दिनों में वो आपके साथ कंप्लीशन महसूस करेंगे। हुँ? मेरे दिल को तुम चुरा के सनम, नजरें नहीं चुराना, किसी वक्त पे किसी मोड़ पे मुझको न छोड़ जाना, ऐसा ना हो कि दिल मेरा टूटे और बिखर जाए। हम्म, ये होगा। पता है, बहुत सारी बातें हैं आपसे बताने के लिए, वो सब आपको ये बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें शेयर करेंगे, अपने दिल की बातें बताएंगे कि ऐसा ऐसा क्यों कर रही थी, ऐसा ऐसा क्यों कर रहा था। और जो चीज़ें इनको भी पीछे घसीट रही है ना, जो चीज़ें मतलब इनके ऊपर जैसे बर्डन की तरह लदी हुई है ना, उन सबको ये तोड़ देने वाले, छोड़ देने वाले हैं, ये समझ लो। अभी जिस वजह से भी ये आपसे दूरी मेंटेन कर रहे थे, डिस्टेंस क्रिएट कर रहे थे, उन सब चीज़ों को छोड़ देने वाले हैं, छोड़ कर आने वाले हैं आपके पास। मन बना लिया इन्होंने पूरी तरीके से, और सोच लिया कि शादी तो इसी से करनी, चाहे कुछ भी हो जाए, अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। अच्छा, आपकी क्या एनर्जी होगी अगले 7 दिनों में पता है? मिलने तो आप भी जाओगे, लेकिन आप ना थोड़ा सा, हमें ऐसा लगता है कि जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो वो काफ़ी इंडिपेंडेंट, काफ़ी स्टेबल है। स्टेबल आप भी हो, लेकिन आप में से 50% लोग फाइनेंशियली स्टेबल हैं, बट 50% लोग स्टेबल नहीं हैं। तो जो स्टेबल हैं वो तो बस ये सोचेंगे कि, बस यही प्रार्थना करेंगे कि आप हे भगवान अब दोबारा मत तोड़ना, ज़िंदगी में दोबारा जो पास्ट में दिन बीत चुके हैं वैसे दिन दोबारा मत आने देना। ये सोचकर, ये ईश्वर से प्रार्थना करके आप एक शुरुआत करोगे, क्योंकि आपने बहुत धोखे खाए हैं, आपने ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया है। कम से कम अब आपको लगता है कि अब तो मैं मतलब जस्टिस की उम्मीद कर सकती हूँ, कर सकता हूँ कि जो पहले हुआ वो अब नहीं होगा। ये वो लोग हैं जो स्टेबल हैं और जिनकी एज है 30+, ठीक है। और जो लोग अनस्टेबल है थोड़ा सा, जिनकी अभी जॉब नहीं लगी है या कुछ भी, तो और वो सामने वाला बंदा काफ़ी स्टेबल होगा, काफ़ी फाइनेंशियली अच्छा होगा, तो आप थोड़ा सा पैसों के बारे में सोचने वाले हैं। जैसे कि आप लड़के हैं, ठीक है, लड़की मिलने आ रही है आपसे, तो आपको लगेगा यार मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए थे। आप पैसों के बारे में सोचेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा पैसों के बारे में सोचेंगे। और जैसे कि थोड़ा सा, अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे, उनके पास ज़्यादा होंगे, तो आप थोड़ा सा अनकम्फर्ट भी फील करोगे कि यार मेरे पास इतने होने चाहिए थे, मैं ये करता, मैं वो करती, ऐसा आपके मन में आएगा, है ना। लेकिन सच में ये 7 दिन आपके लिए बहुत खूबसूरत है। हम क्या बताएं, 4 4 बार यहाँ लवर्स का कार्ड आया है, जितने भी डेक से कार्ड निकाला हमने, जैसे कि आप भी अपने दिल का पिटारा उनके सामने खोलेंगे। हम्म?
आपकी एनर्जी होगी ऐसी जैसे इनके लिए, क्या बताएं, बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी कि जन्मों जन्म का तुझसे रिश्ता मेरा, मर के भी होंगे ना हम तुझसे जुदा। जन्मों जन्म का तुझसे रिश्ता मेरा, मर के भी होंगे ना हम तुझसे जुदा। पाने की तुझको की है हमने खता, अब जो भी दुनिया चाहे दे दे सज़ा। कुछ ऐसी एनर्जी होगी आप दोनों की कि जन्मों जन्म का तुझसे रिश्ता मेरा, मर के भी होंगे ना हम तुझसे जुदा। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, आज का अपना प्यार नहीं है, जन्मों का ये नाता है। इस तरह की चीज़ें होंगी। अच्छा, एक बात हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आप दोनों स्पिरिचुअल भी हैं। हाँ, जैसे कि काफ़ी सुलझे हुए हैं और काफ़ी धार्मिक आध्यात्मिक भी हैं आप लोग। हमें लगता है कि योग प्राणायाम या फिर मेडिटेशन वगैरह आप करते हैं, या फिर हमें ऐसा लगता है कि आपका जैसे कि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, या फिर आपका कोई एनजीओ हो सकता है, आपकी कोई ट्रस्ट हो सकता है, आपका चैरिटी हो सकती है आपकी। मतलब आप कुछ ऐसा जैसे कि सेवा वाला काम करते हैं, जैसे कि जिसमें सबको खुशी मिले। समझ रहे हैं? कुछ ऐसा। और पता है, जब ये आपसे मिलेंगे, जब ये आपसे मिलेंगे तब जैसे कि एक अलग सी एनर्जी महसूस करेंगे, एक ऐसी एनर्जी जैसे कि आपसे मिलकर जैसे कि कंप्लीट हो गए हों। इनके मन में जो थोड़ी बहुत भी अगर कुछ चीज़ें रह जाएंगी ना, कि जैसे कि अगर 1% भी ऐसी गुंजाइश हो कि आपसे मिलने के बाद आपको ऐसा लग रहा हो कि शायद इनका मन ना बदल जाए, शादी के लिए मना ना कर दे, या फिर इनकी फैमिली ना अड़ंगा लगा दे, मतलब कोई रुकावट ना खड़ी कर दे, कोई भी बात अगर ऐसी हो तो आप बिल्कुल दिमाग से निकाल देना, क्योंकि आपसे मिलने के बाद इनको ऐसा लगेगा कि सब मिल गया मुझे, अब नहीं चाहिए मुझे किसी, कुछ भी नहीं चाहिए, अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। कुछ नहीं चाहिए इन्हें, ये समझ लो। ऐसी ऐसी एनर्जी में होंगे ये। और हो सकता है कि ये आपसे ये भी कहें कि देखो, अगर फैमिली नहीं मानती है तो हम कोर्ट मैरिज भी कर सकते हैं। बस आप इस बात से निश्चिंत रहना कि जो चीज़ें आपके साथ पास्ट में हुई हैं, ये आपसे यही एक्सपेक्टेशन करते, यही उम्मीद करते कि जो पास्ट में इनके साथ हुआ वो दोबारा ना हो, और आप भी कहीं ना कहीं एक बार मर के दोबारा ज़िंदा हो रहे हैं। ठीक है? और आप भी कहीं ना कहीं इसी चीज़ की होप, इसी चीज़ की उम्मीद रखते हैं कि जो ज़िंदगी में आपने पहले संघर्ष किया, जिस नेगेटिविटी, जिस डेविल एनर्जी से आप इतने दिनों तक लड़ते रहे, निकल नहीं पाए, जिस दर्द, जिस तकलीफ़ में आपने इतना समय गुजारा, अब दोबारा आपके साथ वो सब कुछ क्रिएट ना हो। ये आपकी एक्सपेक्टेशन होगी, ये आपकी उम्मीदें होंगी। बाकी आप दोनों अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करोगे, अब दोनों देखो मिलोगे तो बहुत कुछ करोगे, और वो जो क्या क्या करोगे वो सब हम बताने के लिए तैयार नहीं है, वो सब आपको अपने आप से समझना पड़ेगा। ठीक है? तो ये बताओ कि कितने लोगों की ऐसी प्लानिंग हुई है कि हम मिलने वाले हैं, या फिर हम आपको बताएं, हो सकता है कि सडनली आप लोगों का प्रोग्राम बने, इवन जैसे कि ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे, थर्सडे को ऐसे प्लानिंग बने कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अचानक हो सकता है सडनली इनका मन प्लान बन जाए, इनके मन में आ जाए कि हम मिलना चाहते हैं, मिलेंगे हम, कुछ ऐसी बातें। और पता है, ये बहुत मेहनती इंसान है, मतलब बहुत मेहनती इंसान है ये। इनकी जो उम्मीदें आपने ज़िंदा की है ना, ये खुद को बहुत सौभाग्यशाली, भाग्यशाली समझेंगे आपको पाकर, बहुत भाग्यशाली। कि जैसे कि आपसे मिलकर ना, जैसे कुछ चीज़ें, जो सपने टूट गए थे, जैसे कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, जैसे आपसे मिलने के बाद इनके अंदर कुछ करने की चाह जागेगी कि हाँ मुझे भी करना है। जब इंसान कई बार टूट जाता है तो फिर उसको लगता है अब
ना वो शरीर पे ध्यान देता है ना वो करियर पे ध्यान देता है, वो कहता है मुझे क्या करना है, छोड़ो हटाओ। लेकिन अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार करते हैं जो अभी अपनी लाइफ में ज़्यादा स्टेबल नहीं है या फिर करियर पे फ्यूचर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपसे मिलने के बाद उनके अंदर काफ़ी चेंजेस आएंगे। जैसे कि जब जीने की उम्मीद, एक होप जग जाती है ना कि यार ये बेस्ट है मेरे लिए, मेरा हम सफ़र बनने के लिए, तो फिर वो सीरियस हो जाते हैं लाइफ को लेके। हम सबके घर में कहते हैं नहीं कि इसकी शादी करवा दो, जिम्मेदार हो जाएगी, जिम्मेदार हो जाएगा। ऐसे ही आपसे मिलने के बाद ये जिम्मेदार हो जाएंगे, अगर नहीं है अभी तो। ठीक है, बाकी तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जो वीक है वो बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत मतलब बहुत अच्छा जाने वाला है। और इसके लिए आपको यूनिवर्स 1111 बहुत शो कर रहे हैं, 222 भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। चलिए डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। इधर जो डेट ऑफ बर्थ है, किसी महीने की 10 तारीख, 11 तारीख, 19 तारीख, 8 तारीख, 2 तारीख, 6 तारीख, 25 तारीख, 28 तारीख हो सकती है। अभी जो डेट है ना, ये आपके मिलन की भी डेट हो सकती है, और आपकी या फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। बर्थ मंथ बताते हैं अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, फरवरी, जून, अप्रैल। ठीक है, इनिशियल बता देते हैं। इनिशियल है यहाँ पर HVSKDLBYGAU। ठीक है, ये है इनिशियल। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे डियर मिस्टीरियस जी। हमें नहीं पता कि आप में से कौन सा बहुत मिस्टीरियस है, पर कोई एक है जो बहुत मिस्टीरियस भी है। इधर आप ही हैं, हमें लगता है काफ़ी मिस्टीरियस, और आप अपने दिल के पन्ने उनके सामने ही खोलेंगे, हमें ऐसा लगता है। अब तक तो आपने खोला नहीं है, और वो थोड़ा सा लड़ाकू, उनको थोड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता है, थोड़ा आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए। आप अपनी परवाह करिए, अपनी खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। अगले 7 दिनों में आप दोनों के बीच क्या होने वाला है? अगले 7 दिनों में आप दोनों के दरमियान क्या होने वाला है? उनकी क्या एनर्जी होगी, आपकी क्या एनर्जी होगी, आप दोनों का क्या एक्शन होगा एक दूसरे के लिए, सारी चीज़ें हम डिटेल में बताने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। इधर देखो, बहुत स्ट्रॉन्ग साइन जो है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। उसके बाद है यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी बहुत बहुत कम है। इधर जो डेट ऑफ बर्थ है आप दोनों की, किसी महीने की 11 तारीख, 10 तारीख, 12 तारीख, 4 तारीख, 19 तारीख, 1 तारीख, 28 तारीख, 21 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख, 23 तारीख, 17 तारीख हो सकती है। बर्थ मंथ मार्च, जनवरी, मई, अगस्त, नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर। ठीक है, इनिशियल O, R, G, V, N, B, L, S, D,
FBQUENHY। ठीक है, ये है इनिशियल। सबसे पहले बताएं, आप दोनों ही बहुत मैच्योर हैं, बहुत परिपक्व हैं। मतलब कि ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनकी एज 25 से ऊपर ही है। ठीक है, मतलब कि आप दोनों की एनर्जी बहुत संतुलित है। एक तरीके से आप दोनों ही अपनी लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी के साथ, बहुत मैच्योरिटी के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों ही मैरिड हों, या फिर कुछ लोग अपने ही हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हों। यहाँ पर हम सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करते हैं। हम आपकी एनर्जी देख रहे हैं कि आप हो सकता है कि सिंगल मॉम हो सकती हैं, सिंगल डैड हो सकते हैं, और आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं अपने बच्चों की या फिर अपने फैमिली वालों की, जो भी आपके फैमिली में जो भी मेंबर्स हैं। इन 7 दिनों में आपकी एनर्जी उधर लगी होगी, क्योंकि आपको उनको सही रास्ते पर लाना है। आप उनको लेकर बहुत परेशान होते हैं। आपके घर में जो भी हैं आपके घर में, जिनकी भी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, आप डिवाइन से बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्ट हैं, और आप हमेशा यही सोचते हैं कि आपकी फैमिली के जो भी मेंबर्स हैं, काश ये सही रास्ते पर चलते। आप उन्हें हमेशा सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आपको इग्नोर करते हैं, वो आपकी बात नहीं मानते हैं। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। तो थोड़ा सा आप इस हफ्ते अपने पर्सनल इश्यूज़ में, अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली को लेकर थोड़े उलझे रहेंगे। ठीक है, कोई है आपके परिवार में जो शायद आपको थोड़ा सा तकलीफ़ भी दे सकता है, तो उनको लेकर आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हो सकते हैं कि अब मैं इसके साथ क्या बिहेव करूं, अब मैं इसके साथ कैसा बर्ताव करूं। और इस हफ्ते आपका किसी से ज़्यादा बातचीत करने का मन नहीं करेगा। आप थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करेंगे सबसे, कि मुझे अब ज़्यादा किसी से बात ही नहीं करनी। अगर ये मुझे समझते नहीं हैं तो मुझे किसी से बात ही नहीं करनी है। एक बात और बता देते हैं, ये जो आपके पर्सन हैं, ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबल भी हैं, काफ़ी स्टेबल भी हैं, और बहुत अच्छे हैं, और इनके साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी है। बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। अभी हाल फिलहाल थोड़ा सा ये आपको इग्नोर करने लगे थे। ठीक है, पास्ट में हो सकता है कि इन्होंने फीलिंग्स छुपाई हो बहुत सारी चीज़ों को लेकर, जो इनके दिल में जैसा था वो आपसे नहीं बता रहे थे। जैसे कि अगर ये आपको लेकर सीरियस हैं तो आपको नहीं बता रहे थे कि आपको लेकर सीरियस हैं। अगर इनका बहुत पॉजेसिव नेचर है, अगर आपकी कोई बात करे फिर आप किसी के करीब जाओ, इन्हें जेलसी होती है, तो ये सारी चीज़ें शो नहीं कर रहे थे। मतलब ये दिखा रहे थे कि हाँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इनको बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। तो पहले शायद ये सोच रहे थे कि आपका और इनका कोई स्ट्रॉन्ग फ्यूचर नहीं दिखता इन्हें। फैमिली इशू हो सकते हैं ज़िंदगी में बहुत सारे, तो इनको लग रहा था कि कुछ खास नहीं हो सकता इधर। और कुछ लोगों के लिए तो हम बताएं, आपके हस्बैंड वाइफ ही हैं जो शायद छोड़कर गए हैं किसी और के चक्कर में। लेकिन अभी सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और अभी इनका मन पूरी तरीके से बदल गया है। और हमें ये भी लगता है कि शायद अगर ये किसी के लिए छोड़ कर नहीं गए ना, तो इधर फैमिली इशू इतना स्ट्रांग है जिसकी वजह से आपको इग्नोर कर रहे थे। प्यार बहुत करते हैं लेकिन जताते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, क्योंकि फैमिली की वजह से, क्योंकि अपनी फैमिली को भली भांति समझते हैं कि इनका परिवार किसी भी कीमत में आप दोनों को एक नहीं होने देगा। इनकी ज़िंदगी में कुछ खास कमी नहीं किसी भी चीज़ की।
और ये कभी किसी के साथ बुरा करने वाले इंसान नहीं हैं, लेकिन बस यही है कि जैसे कि आपके प्यार को परवान नहीं चढ़ने देना चाहते ये। अगर आप अपनी तरफ से चीज़ें बढ़ाने की कोशिश करें तो ये अपनी ज़िंदगी को देखते हुए वहाँ पर स्टॉप लगाने की कोशिश करेंगे कि भाई ठहर जाओ ठहर जाओ, क्योंकि इनको लगता है कि कुछ फ्यूचर नहीं है, कुछ फ्यूचर नहीं है। प्यार बहुत करते हैं, बहुत करते हैं, हर पल फील करते हैं कि कुछ तो अलग है इस रिश्ते में, हमें तो ईश्वर ने मिलाया है, कुछ तो अलग है, कुछ तो ऐसा है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जो मुझे इसकी तरफ खींचती है। और सोल लेवल पर है, फिजिकल लेवल पर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन होता ना, इंसान श्योर नहीं होता क्या है ये, क्या है ये। अब हमें ऐसा भी लगता है कि शायद ये कुछ लोगों के लिए कि ये मैरिड है और आप सिंगल मॉम है, सिंगल डैड है। तो कुल मिला के ये फ्यूचर लंबा नहीं देख रहे थे आपके साथ। जिस तरह की फीलिंग, जिस तरह की वाइब्स आपको आती हैं इनसे, या फिर जिस तरह का अट्रैक्शन आप फील करते हैं, हूबहू इनको भी होता है। लेकिन बस ये छुपाते हैं, ये दिखाते नहीं हैं। इन्हें समाज की बहुत परवाह है, इन्हें परिवार की बहुत परवाह है। ये अपना मन मारना बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। और इनको लगता है कि मेरी छवि खराब हो जाएगी, मेरी इमेज डाउन हो जाएगी अगर मैंने मतलब आपको एक्सेप्ट कर लिया तो। और इसी वजह से एक हैंगमैन की स्थिति में रहते हैं, ना आपको छोड़ पा रहे हैं, ना आपके साथ रिश्ते आगे बढ़ा पा रहे हैं। कभी कभी जब इनको फील होता है कि शायद आप इन्हें छोड़ दोगे अगर इनका यही रवैया रहा, तो डरते भी हैं आपको खोने से, डरते भी हैं कि कहीं मुझे छोड़ ना दे। आपको पता है ये पूरी ज़िंदगी आपको पकड़ कर रखना चाहते, आपको हमेशा अपने आस पास देखना चाहते हैं। वो सॉन्ग है ना, इनकी एनर्जी है ऐसी। दिल में रहो या जिगर में रहो, दिल में रहो या जिगर में रहो, उम्र भर तुम मेरी नज़र में रहो, दिल में रहो या जिगर में रहो, दिल में रहो या जिगर में रहो, उम्र भर तुम मेरी नज़र में रहो। इन्हें बस इस बात से सुकून मिलता है कि आप इनकी ज़िंदगी में हैं तो सही, कम से कम जैसे भी हैं तो सही। आप ना इनको इनकी आत्मा से रूबरू कराते हैं। मतलब कि जब ये आपको महसूस करते हैं तो इनको लगता है कि ये बहुत डीप लेवल पर मेडिटेशन कर रहे हैं। आपसे बात करते वक्त इनकी एनर्जी एक अलग ही लेवल पर होती है। जैसे किसी को मेडिटेशन करके सुकून मिलता है ना, वैसा आपसे बात करके सुकून मिलता है इन्हें, ये समझ लीजिए। और इन्हें बहुत दर्द भी होता है ये सोचकर कि अगर इन्होंने यही रवैया रखा और अगर आप इन्हें छोड़कर चले गए, हर रात ये अकेले जब भी लेटते हैं आपके बारे में यही सोचते हैं। आपके पिक्चर्स हमेशा अपने फ़ोन में रखते हैं, आपको देखते हैं बहुत ध्यान से, आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं। आपको पता है ये कभी सोच भी नहीं सकते, सपने में भी नहीं सोच सकते कि आप इनसे दूर जाओ। अगर ये ऐसा सोच भी लेना तो डर जाते हैं कि अगर आप इनसे दूर हो गए तो इनका क्या होगा, कौन समझेगा इन्हें, कौन संभालेगा इन्हें। लेकिन ये होता है ना कि अगर इतना प्यारा तो हक क्यों नहीं जताते, कहते क्यों नहीं। बस कहते नहीं परिवार की वजह से, बस कहते नहीं अपनी छवि की वजह से। अगले 7 दिनों में क्या होगा? अगले 7 दिनों में ईश्वर इन्हें रेड अलर्ट दिखाने वाले हैं।
इन्हें खतरे का निशान दिखाई देगा अगले 7 दिनों में। इनको एंजल्स ये फील कराएंगे कि बेटा, इतने साइन देंगे एंजल्स इन्हें कि अगर तुमने अभी एक्शन नहीं लिया, अगर तुमने अब कुछ नहीं किया, तो तुम वाकई खो दोगे उसे। ये पक्की बात है। अगर अब तुमने उसे सीरियस नहीं लिया तो ये समझ लो कि वो तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत समय तक नहीं टिकने वाला, नहीं टिकने वाली। वो चली जाएगी, वो चला जाएगा और तुम हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे और तुम बहुत रोओगे। हम बता रहे हैं कि हमें ऐसा लगता है कि ये कुछ लोगों के लिए कि शायद ये पर्सन मैरिड है, इनके बच्चे भी हैं और आपके भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, तो ये थोड़ा सा बच्चों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। और जिनके पार्टनर अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं तो इन 7 दिनों में इन्हें इनके बच्चों की अपने बच्चों की इतनी याद आएगी कि हम आपको क्या बताएं। अपने बच्चों की वजह से, अपने बच्चे के लिए ये आपकी ज़िंदगी में इन 7 दिनों में ये वापस आएंगे, क्योंकि एंजल्स इन्हें ऐसे ऐसे साइन दिखाएंगे, ऐसे ऐसे चीज़ें दिखाएंगे कि इनका कलेजा काँप उठेगा और ये वापसी करेंगे आपकी ज़िंदगी में। सब कुछ छोड़ छाड़ के, सारी दुनियादारी, दुनिया भर की बातें, इसका डर उसका डर, सब छोड़ छाड़ के आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। देखो, श्योरिटी नहीं थी ये क्या है कैसा है, लेकिन इन 7 दिनों में एंजल्स इन्हें ये यकीन दिला देंगे कि बेटा, ये जो भी है ना, बहुत इनर लेवल का प्यार है और ये एक ऐसा प्यार है जो मुश्किलों से मिलता है, जो किस्मत वालों को मिलता है, वरना खेल तो पूरी दुनिया खेल रही है। अपने अपनों को नहीं छोड़ रहे हैं, गैरों की तो बात छोड़ो। खून के रिश्ते भी खून के रिश्तों के साथ खेल खेल रहे हैं। गेम चल रहा है, रिश्ते नहीं, अब आजकल गेम चल रहा है। इतने मतलबी रिश्ते हो गए हैं, इतने मतलबी। तो इन्हें ईश्वर ये एहसास कराएंगे कि तुम्हें ट्रू लव मिला, तब भी तुम उसकी अहमियत नहीं समझ पा रहे हो, तब भी तुम उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो खो ही दोगे ना। इतना डर जाएंगे ये, इतना डर जाएंगे, ये बहुत जल्दी आपके पास आएंगे। ये बहुत जल्दी इन्हीं 7 दिनों में आपसे अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बात, अपने एहसास प्रकट करेंगे। सही समय पर अपने दिल की बात कहना, अपने इमोशंस, अपने जज्बात, अपने एहसास प्रकट करना, आपको बताना कि आपसे कितना प्यार करते हैं, आपको बताना। इन्हीं 7 दिनों में बताएंगे कि जब से तुम्हारी ज़िंदगी में जैसे लाइफ कंप्लीट हो गई है, पहले जिम्मेदारियां पूरी करते थे, काम करते थे, सोते थे, खाते थे, बस यही ज़िंदगी थी तो, पर हम जिंदा नहीं थे, हम जी नहीं रहे थे, लेकिन जीना सीख गए हैं। प्यार क्या होता है, सच्चा प्यार क्या होता है, ये तुमने सिखा दिया है। समझ रहे हैं कि परिवार में थोड़ा सा छोटा मोटा किसी भी तरीके का क्लेश हो सकता है, लेकिन आपकी लव लाइफ को देखें तो ये 7 दिन आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अच्छा, इनके करियर के लिए 7 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। मतलब कि अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अगर किसी चीज़ में बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो अगर कोई आर्टिस्ट हैं तो इनको बहुत ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगी, बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी इन्हें अगले 7 दिनों में। ये जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इनके करियर के लिए ये 7 दिन बहुत अच्छे हैं, आपके करियर के लिए बहुत अच्छे हैं, आपकी लव लाइफ के लिए 7 दिन बहुत अच्छे हैं। बस आपके परिवार में थोड़ा सा इश्यूज हो सकते हैं और आपको थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है। आपको लगेगा कि बताओ, इतना करने के बाद भी इन्हें समझ में नहीं आता। आप इतना समझिए कि ईश्वर ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया था, लेकिन अगर आप गलती से किसी और के साथ हैं, फिर वो किसी और के साथ हैं, तो बस
कुछ होता है, कई जन्मों का लेखा जोखा जो हम खुद ही लिखते हैं, हमें याद नहीं होता, तो उसकी वजह से हम इधर उधर अपना बर्डन, अपना कर्मा क्लियर कर रहे होते हैं। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में वो जो दुख प्राप्त कर रहे होते हैं, कहते हैं ना, दुख नहीं मिलेगा तो सुख की अनुभूति कैसे होगी। अगर ज़िंदगी में धोखा नहीं मिलेगा तो सच्चे प्यार का पता कैसे चलेगा। अगर कंस बुरा नहीं होता तो कृष्ण की अच्छाई को कौन जानता। अगर रावण बुरा नहीं होता या फिर रावण के अंदर ये हरकतें नहीं होती तो राम जी हीरो हैं, कौन जानता। तो बुराई और अच्छाई ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। अगर बुराई है तभी अच्छाई का भी कोई अस्तित्व है, वरना अच्छाई का भी कोई अस्तित्व नहीं होगा। अगर नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी भी है। नेगेटिविटी ही कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी को कंप्लीट करती है, एहसास कराती है। दुख ही हमारी ज़िंदगी में हमें सुख क्या होता है इस बात का एहसास कराते हैं। तो आपने अपनी ज़िंदगी में अब तक जितना तनाव या फिर इन्होंने सहा, परिवार होने के बाद भी एक अकेलापन महसूस किया, रिश्ते होने के बाद भी एक गैरपन महसूस किया, वो इसीलिए जिससे आप दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट कर सको। तो एक दूसरे के प्रति इतना समर्पण हो कि ईगो और एटीट्यूड की जगह ही न रह जाए, जगह ही ना रह जाए। इतना प्यार हो, इतना समर्पण हो कि आपके दिल से, आपकी आत्मा से एक दूसरे के प्रति अहोभाव हो, एक दूसरे के लिए आप अनुग्रहित हों, आप दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग्स हों कि थैंक गॉड, थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। ये नहीं कि हाँ ठीक है ये आजकल हम क्या बताएं, रिश्ते तो जैसे बिक रहे हैं, लोग तो जैसे बिक रहे हैं, सच्चा प्यार है ही कहाँ। तो ईश्वर इन 7 दिनों में इन्हें इसी बात का एहसास कराएंगे कि मिला है तो संभाल लो। समय हमेशा हर किसी का साथ नहीं देता। अगर समय हाथ से निकल गया, समय रहते तुमने नहीं समझा, तो बाद में सिर्फ पछतावा रह जाएगा। ध्यान रखो इस बात को। तो एंजल्स इन्हें एहसास कराएंगे, समझ रहे हैं। ये होगा अगले 7 दिनों में आप दोनों के साथ, आप दोनों की जो एनर्जी होगी। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि देखिए डियर, लोगों का काम तो कहना ही होता है ना, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए। आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपत में हम, ओम साई राम।